नहीं अभी बिजी है इस टाइम। ये सरकट हो रही है। सही ओके। अभी देखें कि हमारे पास ये पेज है व्यू का, ये फ़ोटो इसमें है ना, और इधर से हम फोल्डर में जाके देखते हैं, ये फ़ोटो इधर में पड़ा हुआ है। ठीक है, एक रिकॉर्ड और ऐड करते हैं। अब मैं ये वाला रिकॉर्ड जो मैंने अभी ऐड किया इसको मैं डेल करने लगा हूँ, रिकॉर्ड नंबर 6 जो है, ठीक है, ये मैंने डेल कर दिया। डेल वाले पेज पे भी मसले बनाए हुए हैं भाई। सारी गड़बड़ कर दी पता नहीं किसने। डेल वाला काम किया था, रिकॉर्ड डेल करने वाला नहीं किया था। हाँ किया था। सर डेल वाला डेल वाले कर रहे हैं। डिलीट फ्रॉम TBL, ये कहते मैंने छेड़ा ही नहीं है। यूज़र कहाँ से आ गया स्टूडेंट की जगह पे? स्टूडेंट आईडी यूजर आईडी डिलीट हो गया, ठीक है। अच्छा रिकॉर्ड एल हो गया। अगर आप फोल्डर में जाकर देखें फ़ोटो पड़ा हुआ होगा। फ़ोटो क्यों पड़ा हुआ है? इसलिए पड़ा हुआ है कि जैसे हमने फ़ोटो वहाँ से रिकॉर्ड एल किया ना, जैसे आपने रिकॉर्ड डेल किया है, ठीक है, तो वो डाटाबेस से तो रिकॉर्ड डेल हो गया है, लेकिन फोल्डर में से फ़ोटो ऑटोमेटिकल डेल नहीं होगा, वो उसे हमें जाके खुद से उसे बताना पड़ेगा कि यहाँ से डिलीट करो। अच्छा अब ये जो पेज है डिलीट वाला, इसके ऊपर ना अगर हमें फ़ोटो का नेम का पता चल जाए ना, फोल्डर का तो हमें ऑलरेडी पता है कि फ़ोटो का नाम है फ़ोटो, फोल्डर का नेम पता है हमें फ़ोटो है। अगर हमें उसका नेम का पता चल जाए कि फ़ोटो जो है उसका नेम क्या है, जिस बंदे का फ़ोटो डेल करना है, जिसका रिकॉर्ड डेल किया उसके फ़ोटो का नेम क्या, अगर हमें नेम का पता हो तो हम उस फोल्डर में से जाकर उसका फ़ोटो भी साथ ही डिलीट कर दें। अब नेम का पता कहाँ से चल सकता है?
हाँ जी, बताएगा कोई? सर वो आईडी हमने सेलेक्ट की है सर, उस लोग ने जो हाँ जी, हमें डेटाबेस से पता चल सकता है कि उसके फ़ोटो का नेम क्या था। देखिए, मेरे पास ये आईडी तो ऑलरेडी आ रही है ना, स्टूडेंट की आईडी आ रही है। मैंने लिखा कि सिलेक्ट STD अंडरस्कोर फोटो, कहाँ से? स्टूडेंट के टेबल से। किसका? जिसका स्टूडेंट आईडी ये ऊपर हमने दिया हुआ है। डेटाबेस में जाओ और इसका जो है स्टूडेंट आईडी का फ़ोटो ले आओ। बताएं जी, इस वाले वेरिएबल में क्या आएगा? सर उस फोटो का नेम आ जाएगा, किस फ़ोटो का? जो हमने सेलेक्ट की है। जिस बंदे का, जिस पर्सन का रिकॉर्ड डेल करने के लिए आए हैं, ये उस पर्सन का डिलीट करने से पहले उसका डेटाबेस से उसके फ़ोटो का नेम फैच कर लेगा। जब आपके पास फ़ोटो का नेम आ जाएगा तो उसके लिए एक फंक्शन होता है अनलिंक। इसके अंदर आपने दो चीज़ें पास करनी है। एक तो पाथ बताना है, पाथ कहाँ, कौन से फोल्डर में पड़ा है? फोटो वाले में। जी सर, फोटो में। और उसका नेम क्या है? वो भी आपने डेटाबेस से फैच करके रखा है। बस इस वाले फंक्शन को आपने फोल्डर का नेम और फोटो का नेम पास कर देना है। ये उस फोटो को जिसका नेम आपने दिया है उस फोल्डर में से जाके डेल कर देगा। ठीक। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं दोबारा। ये मैं एक फंक्शन लिखा है, मैं बाद में बताता हूँ ये मैंने क्यों लिखा है। अब मैं इसको डेल करता हूँ। अब वापिस आए, पेज को रिफ्रेश किया, ये वाली लाइन डेल हो गई। यस। अब इसका फोल्डर में से जाकर देखते हैं, इसका फोटो है उसका, वो भी डेल हो गया। ये तो पहले का पड़ा हुआ है ना, इस वजह से। दोबारा देखें, हमने ये अपलोड हो गया, इधर भी आ गया। इधर अब मैं इसको यहाँ से डेल करता हूँ। हो गया रिकॉर्ड डेल। अभी फोल्डर में जाकर देखें, यहाँ से भी फोटो उठा लो। वो स्टार्ट लगाने में क्या फायदा? वो बस लगाया था, उसको भूल जाए, अभी कुछ नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो मैंने काम किया है ये मुझे बार बार करना पड़ सकता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, एक नई फाइल लेता हूँ मैं PHP की, उसमें PHP का स्टार्टिंग टैग लगाता हूँ, एंडिंग टैग लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शंस फंक्शन डेल फोटो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने वो सारा कोड उठा के उसका एक फंक्शन बना लिया लाता। अब इस फंक्शन को सिर्फ एक चीज़ हमें पास करनी पड़ेगी, वो क्या, जिसका डेल करना है ना उसका आईडी इसमें सिर्फ पास करना पड़ेगा। ठीक है, और इस फाइल को मैं अपने फोल्डर में सेव करवा रहा हूँ। इसका मैं नेम रखता हूँ functions.php। एक फाइल मैंने ली, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया मैंने सिंपल, उसमें यूज़र आईडी पास हो रही है और क्यूरी लगाई है और फोटो को डेल कर दिया। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ओके, अब आप डेल वाले पेज पे आ जाए।
सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि इंक्लूड करवाएंगे किसको, functions डॉट php वाली फाइल को। अब आपको यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लें डेल फोटो, उसमें पास क्या करना है हमने, यूज़र आईडी। अब दोबारा से एक यूज़र ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है जी। अब इसको हमने इधर देखा, ये आ गई है फ़ोटो, इसको डेल करते हैं। डेल, ठीक है जी, ओके। अब हम आते हैं एडिट वाले पेज पे। एक फ़ोटो हमने, एक रिकॉर्ड हमने ऐड किया फ़ोटो वाला। अब इसको मैं एडिट करने जाता हूँ। अब यहाँ से बाकी तो सारा रिकॉर्ड एडिट हो जाएगा, लेकिन फ़ोटो एडिट नहीं होगा। फ़ोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो पुराना फ़ोटो यूज़र ने अपलोड किया था वो यहाँ पे शो होना चाहिए। जैसे बाकी डाटा आ रहा है ना, उसका नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, वो तो उसका फ़ोटो भी आना चाहिए। फ़ोटो आप जैसे आपने बाकी सारा रिकॉर्ड डाटाबेस से फैच किया है, आप यहाँ पे एक फील्ड और लेंगे फ़ोटो की, और यहाँ पे लिखेंगे फ़ोटो। इस वेरिएबल में फ़ोटो आ गया आपके पास। अब आपने फ़ोटो जब भी शो करना है उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं, IMG का टैग यूज़ करते हैं। बाकी सारे खलीफे बैठे हुए हैं, IMG का टैग यूज़ करना है। अब आपने पहले तो यहाँ पे एक TR और लगा लें, यहाँ पे लिखें फ़ोटो। अच्छा जी, IMG का टैग देखें कैसे लगेगा, IMG SRC। कहाँ पे है फ़ोटो, फ़ोटो वाले फोल्डर में। उसका नेम क्या है, हाँ जी बताएं क्या नेम है। अभी तो आपने निकाला है नेम उसका, फ़ोटो उसका नेम रखा था, अभी निकाला था हमने कहा फ़ोटो वाले फोल्डर में जाओ और ये उसका नेम है। ठीक है जी, यहाँ तक ये पास हो गया कंप्लीट। इसका यहाँ से शुरू हुआ था ना, SRC फ़ोटो फोल्डर का नेम, और साथ क्या आ गया, फ़ोटो का नेम। अब यहाँ पे हाइड दे दें ताकि वो पूरे पेज पे एक ही फ़ोटो शो ना हो। कंट्रोल तो लिया नहीं है हमने ब्राउज का फोटो। PHP का कंट्रोल इसलिए लिया कि अभी तो हम फ़ोटो अपलोड करने की बात नहीं कर रहे। अभी हमने बात ये की है कि फ़ोटो जो है वो शो कैसे होगा। हाँ जी, फ़ोटो शो हो गया। फ़ोटो शो हो गया है। अब जिस बंदे का भी रिकॉर्ड एडिट करने आएंगे उसका फ़ोटो तो शो हो जाएगा। अब अगली स्टोरी ये है कि फ़ोटो जो है उसको अपडेट किस तरह से करना है। अपडेट करने के लिए आपको कौन सा कंट्रोल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बताएं जी। जो पहले लगाया था वो कहाँ से लगेगा, इंसर्ट फॉर्म में से, और यहाँ से ये फाइल, इसका नेम रख दें यहाँ पे।
हाँ जी, कंट्रोल लग गया। अब कंट्रोल जब लग जाएगा तो फिर जो अगली स्टोरी चलेगी वो कहाँ पे चलेगी, इस वाले के अंदर, अपडेट वाले के अंदर। अपडेट वाले के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि यूज़र ने जो फ़ोटो सेलेक्ट किया है उसकी वैल्यू लेंगे, ऐसे ही है ना जी। वैल्यू आ गई हमारे पास, जिस तरह बाकी सारा रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। ये भी अपडेट हो जाएगा, क्यों जी, अपडेट हो गया। अच्छा, अपडेट होने से फोल्डर में फ़ोटो चला जाएगा। हाँ जी, मलक साहब आपसे पूछा है, तुम पता किस ख्यालों में बैठे हुए हो। मैंने ये पूछा है कि इतना जितना मैंने काम कर दिया है, फोल्डर में फ़ोटो चला जाएगा अगर अपलोड करेगा। पाथ देंगे, पाथ कैसे देंगे पाथ। हाँ जी, एनीबॉडी। हाँ, अपलोड मूव अपलोड वाला फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, फिर जाएगी फोल्डर में फ़ोटो। इधर लिख दें या नीचे लिख दें, मूव अपलोडेड _5। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज़ें देनी है, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स तो आ गया, ये यही आएगा, PMP नेम आएगा ना ये। ठीक है, और डेस्टिनेशन क्या आएगा, फोटो वाला फोल्डर स्लैश फोटो। ये हाँ जी, इधर जो यूजर दे रहा है फोटो वो उसी नेम के साथ आ जाएगा ना। बाद में ऐसा भी हो सकता है तो यूजर इंटर करे सेम नेम हो, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं हम सर आईडी के साथ ही कर दें तो मैं वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें जी, अब यूज़र आया, उसने यहाँ से इसका फ़ोटो चेंज कर दिया, चेंज करके जी उसने कहा जी अब ये लगाते हैं, एक जैसे ही है। चेंज हुआ है कि नहीं, हो गया चेंज। अब इधर दो फोटो आ गए, उसकी रीज़न क्या है कि एक तो पिछला पड़ा हुआ था फोटो और एक जो नया भी अपलोड किया वो भी हो गया। पहले वाला डिलीट होना चाहिए। अब वो डिलीट कैसे होगा, वो उसको अभी हमने उसका मेथड पढ़ा है। अब हमने जस्ट ये करना है कि जिस तरह से हमने डेल वाले पेज के ऊपर ये फाइल इंक्लूड करके फंक्शन कॉल किया था ना, हमने एडिट वाले पेज पे भी यही काम करना है। बस ये फाइल इंक्लूड हो गई और ये फंक्शन कॉल हो गया। अब यहाँ पे पहले ये डेल करें, ठीक है, और उसके बाद नया फ़ोटो अपलोड करें। यहाँ पे स्टूडेंट और उसके बाद जो है ये दोबारा कर देगा। हाँ जी, अब बताएं यहाँ पे कहाँ समझ नहीं आई। दोबारा एक दफ़ा स्टोरी सुनाता हूँ। सबसे पहले जब हम यहाँ से एडिट वाले पेज पे जाएंगे तो हमें हमारा फ़ोटो शो होना चाहिए। फ़ोटो शो होने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप डाटाबेस में से जाके उसका नेम जो है वो फैच करके लेके आए। ऐसे नेम आ गया आपके पास, फिर आपने ये फ़ोटो वाला नेम आ गया, आपने इसकी HTML में जाके IMG का टैग लगाना है और वहाँ पे इसका पाथ दे देना, हाइट विड्थ दे देनी है कि इतनी होनी चाहिए। साथ आपने ये कंट्रोल भी ऐड कर लेना नई फ़ोटो अपलोड करने के लिए। जब नई पे क्लिक करेगा फिर आ जाएंगे हम इधर, ठीक है, और मूव अपलोडेड का फंक्शन लिखा, पुराने फ़ोटो को डेल किया, नई फ़ोटो अपलोड की और डाटाबेस के अंदर भी अपडेट कर दिया। ठीक है, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। IMG का टैग इधर दें या इसमें व्यू वाले पेज में दें, एक ही बात है।
हाँ जिधर मर्जी थी वहाँ पे तो सिर्फ फ़ोटो शो हो रहा था इसलिए दिया था। यहाँ पे हमने जब इसको यूज़र एडिट करने के लिए आएगा दोबारा लगाना है इसलिए। समझ आ गई है जी? अच्छा, अब वो क्वेश्चन किया था उसने कि भाई अब ये देखें, ये फ़ोटो अपलोड है फ़ारूक का। अब एक और बंदा आता है, वो एक नया रिकॉर्ड अपडेट करता है। उसने जो फ़ोटो अपलोड की उसका नेम भी फ़ारूक ही था, ऐड हो गया। अब ठीक हो गया। अच्छा, अब फोल्डर में जाके देखें तो फ़ोटो कितने होने चाहिए थे? 3 होने चाहिए थे ना। सेम दो ओवर राइट हो गया। दोबारा देख लें एक दफ़ा फिर से। अब 2 हो गए, 4 होने चाहिए। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पे 3 रिकॉर्ड हैं। फ़ोटो कितने होने चाहिए यहाँ पे? 4 होने चाहिए। तीन चलो 3 तो होने चाहिए ना, तीन। लेकिन 2 है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो फ़ारूक वाला है ना, ये हमने सेम पिक्चर 2 दफ़ा अपलोड की है। अब क्योंकि उसका नेम सेम है, अब सिस्टम को तो नहीं पता, उसने उसको ओवरराइट कर दिया। अब फेसबुक पे जो लोग अपलोड करते हैं फ़ोटो, उसमें तो पता ही नहीं होता। कितने लोग, अब मैं भी जो फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ या ये फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, हो सकता है दोनों का नेम सेम हो जाए, हो सकता है ना। उसका हल क्या है? उसके कई सारे सोल्यूशन हैं। एक सोल्यूशन ये है कि हम फ़ोटो जब अपलोड करें तो हम ना इसके इधर जो है एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं हम रैंड का। कई सारे लॉजिक्स हैं। रैंडम नंबर हम यूज़ कर लेते हैं कि 10 से लेकर 999 तक कोई एक नंबर साथ लगा दे इसके। अब मैं फ़ारूक वाली फ़ाइल दोबारा अपलोड करता हूँ। ठीक है, देखना। अब उसने क्या किया है, ये दोनों तस्वीरें सेम है ना, नाम भी सेम है, इसने इसके साथ 854 अपनी तरफ से लगा दिया, वो रैंडम फंक्शन जो हमने यूज़ किया। अब क्या होगा, अब ये हर दफ़ा कोई यूनिक नंबर साथ लगा देगा। लेकिन 999 जब तस्वीरें सारी हो जाएंगी तो रैंडम नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अगर सर आईडी साथ लगा दें तो वो ठीक आईडी कहाँ से आएगी? अभी डाटा तो ऐड नहीं किया, आईडी कहाँ से आएगी? यूजर की आईडी सर जो हाँ डाटा तो है, आईडी तो दी नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक तरीका और हो सकता है, इसकी रेंज का सर हम रैंडम नंबर जो है फेसबुक पे कितनी रेंज लगाएंगे? अच्छा, हम ये कर सकते हैं, इसके साथ एक काम और करते हैं, हम इसके साथ ना डेट का फंक्शन लगा देते हैं। डेट वाइज हम इसे कहते हैं डे, मंथ, ईयर, ठीक है। उसके बाद आवर, मिनट, सेकंड। ये ठीक है सर। अब तो यानी कि आप सेकंड में फेसबुक में भी सर्टिफिकेट एक सेकंड आ सकते हैं इस चीज में। आ सकती है, आ सकती है। 1 सेकंड में देख सर 1 सेकंड में एक नाम के तो नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ आ सकती? सकते हैं सर। ऑनलाइन बैठे रहते हैं। उन्होंने सर्टिफिकेट क्या लगाई होगी ना। उसके उन्होंने की बनाई हुई है। सर उन्होंने माइक्रो सेकंड भी लगाया। अब ये देखें जी, इसने रैंडम नंबर भी साथ लगाया, और डेट और टाइम शाइम भी साथ सारा लगा दिए इसके साथ। सर जिस तरह आईडी में ऑनलाइन शादी काम हो रहा है टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो उधर भी तो फॉर्म या सबमिट किया होगा उन्होंने, वहाँ पर सर जिस तरह ये टाइम में हो सकता है इस तरह। हाँ, वो यूनिक नंबर, वो एक लिमिट देख लेते हैं कितने लोग हैं, उसके मुताबिक जो है वो कर लेते हैं। ठीक हो गया जी ये। अच्छा, अब आपको डेट और टाइम का फंक्शन का भी पता चल गया कि उसको कैसे यूज़ करना है, और रैंडम का फंक्शन का भी पता चल गया। ठीक है, चलो फिर आज के लिए काफ़ी है। अब ये रिकॉर्डिंग नहीं आप चलती या नहीं चलती, क्या सीन है इसका?
टॉपिक सर